आज की कहानी दोस्तों दो दिल टूटे आशिकों की है जो बेस्ट फ्रेंड बनते हैं फिर डिसाइड करते हैं कि वो सब कुछ करेंगे जो कि कपल करते हैं लेकिन वो कभी रिलेशन में नहीं आएंगे। लेकिन इससे क्या क्या होता है आज की एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत डिलन और जेमी से होती है। दिखाया जाता है कि आज दोनों का ब्रेकअप हो गया है लेकिन इससे दोनों को ही कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। डिलन लॉस एंजल्स रहता है, वो मार्केटिंग की एक अच्छी जॉब करता है। वहीं जेमी एक ब्रोकर का काम करती है जो डिलन जैसे लोगों को कंपनीज में इंट्रोड्यूस करवाती है जिससे उसे कुछ प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है। जेमी फिर डिलन की प्रोफाइल न्यूयॉर्क की एक कंपनी को फॉरवर्ड करती है। कंपनी जेमी की प्रोफाइल से खुश होती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि डिलन न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट पकड़ता है। जेमी ही डिलन को एयरपोर्ट पिक करने आई होती है क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने नए क्लाइंट को जॉब पे रखवाना चाहती थी। इस बार वाली कमीशन से जेमी ने अपने घर के खर्चे निकालने थे। फिर डिलन की फ्लाइट लैंड करती है और दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। डिलन जो कि हमेशा लॉस एंजल्स रहा है उसे न्यूयॉर्क आके खास अच्छा नहीं लगता। फिर डिलन कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है और अपने एक्सपीरियंस की बदौलत कंपनी डिलन को हायर भी कर लेती है। इंटरव्यू के बाद डिलन कंपनी से बाहर आता है जहां जेमी अभी भी उसका वेट कर रही होती है। जेमी फिर उसे कांग्रेट्स करती है और जल्दी ज्वाइन करने को कहती है लेकिन डिलन न्यूयॉर्क शहर से इम्प्रेस नहीं हुआ था। उसका कंपनी ज्वाइन करना 50-50% था। जेमी ये समझ चुकी थी। फिर वो डिलन को न्यूयॉर्क की अच्छी अच्छी जगह लेके जाती है और अपनी फेवरेट प्लेस पर भी लाती है जहां वो लेट के आसमान में तारे देखते हैं। इतना सब देखने के बाद डिलन फाइनली न्यूयॉर्क में काम करने के लिए अपना मन बना लेता है। जेमी को भी चैन की सांस आती है, उसे बोनस जो मिलना था। फिर डिलन शहर में अपना नया अपार्टमेंट लेता है। अगले दिन डिलन का कंपनी में पहला दिन होता है। सभी डिलन के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं। वहीं फिर जेमी डिलन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आती है जिसमें लिखा होता है कि डिलन 1 साल के लिए इसी कंपनी में काम करेगा। जेमी कहती है इस कॉन्ट्रैक्ट से सिर्फ उसे थोड़ा फायदा हो जाएगा लेकिन अगर तुमने साल से पहले जॉब छोड़ दी तो मुझे कोई बोनस नहीं मिलेगा। डिलन लेकिन कहता है कि तुम्हारे लिए 1 साल तो मैं इस कंपनी में रह ही सकता हूँ। जेमी हंस पड़ती है और पूछ ही लेती है कि लाइन मार रहे हो। ऐसे ही दोनों में दोस्ती हो जाती है। फिर डिलन जेमी को कॉफी के लिए पूछता है जिसके बाद दोनों कॉफी पीने जाते हैं। वहां तभी डिलन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है। जेमी के पूछने पर डिलन उसे अपने पुराने रिलेशंस में आई मुश्किलें बताने लगता है। जेमी भी फिर डिलन को अपने पास्ट रिलेशंस एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। दोनों यही कहते हैं कि ये रिलेशन में आना ही बकवास है। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों फिर खूब पार्टीज करते हैं। फिर एक रात दोनों एक रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। जेमी डिलन से शेयर करती है कि काश उसकी लाइफ में भी कोई सपनों का राजा आए और जब वो उदास हो तो वो उसे जादू की झप्पी दे के उसे खुश कर दे। लेकिन डिलन कहता है कि ये सब मूवीज में ही होता है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर दोनों ऐसे ही बात करते करते गपागप की बातें करने लग जाते हैं। डिलन कहता है कि गपागप टेनिस मैच की तरह होना चाहिए जहां 2 प्लेयर्स यानी कि लड़का लड़की आए, मैच यानी कि गपागप करें और फिर अपने अपने घर चले जाएं। कोई रिलेशन में पड़ने की जरूरत ही नहीं। तभी डिलन के दिमाग में आइडिया आता है। वो जेमी को कहता है क्यों ना हम भी टेनिस मैच खेलें। जेमी पूछती है कहना क्या चाहते हो। डिलन कहता है हम दोनों ही रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते, हम अच्छे दोस्त भी हैं तो क्यों ना किसी कमिटमेंट के बिना टेनिस मैच खेलते हैं और फिर अपने अपने घर बिना एक दूसरे की फीलिंग्स हर्ट किए चले जाएंगे। जेमी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है लेकिन इसको पक्का करने के लिए कि दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्रिएट नहीं करेंगे, एक दूसरे को बाबू सोना नहीं कहेंगे। जेमी फोन पर बाइबल निकालती है। फिर दोनों फोन पर हाथ रख के कसम खाते हैं कि वो आज से खूब सारा टेनिस मैच खेलेंगे लेकिन एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़ेंगे। फिर दोनों जम के दिन रात टेनिस मैच खेलते हैं लेकिन वही होता है जिसका दोनों को डर था। इतने सारे मैचेस के बाद दोनों को अजीब सी फीलिंग्स आने लग जाती है जिसकी वजह से फिर दोनों ही एक दूसरे से बात करनी बंद कर देते हैं। फिर एक दिन जेमी डिलन से मिलने उसकी कंपनी में आती है। दोनों वॉक करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हमें टेनिस मैच नहीं खेलने चाहिए, इससे हमारी दोस्ती को भी बहुत फर्क पड़ा है। डिलन कहता है कि हमें अपनी दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए और एक दूसरे के लिए उसका पार्टनर ढूंढना चाहिए। जिसके बाद दोनों पार्क में जाते हैं जहां पहले डिलन एक लड़की पर ट्राई मारता है लेकिन लड़की मैरिड निकलती है। फिर डिलन जेमी को एक आदमी को अप्रोच करने को कहता है जिसका नाम होता है सैम। जेमी और सैम जब बात कर रहे होते हैं तो डिलन को अजीब सा फील होता है लेकिन वो जेमी को शो नहीं होने देता। फिर जेमी वापस आके डिलन को बताती है कि सैम बच्चों का डॉक्टर है और वो उसके साथ डेट पर जाने के लिए रेडी हो गया है। डेट पर जेमी और सैम बहुत अच्छी घुल मिल जाते हैं
लेकिन जेमी सैम को बता देती है कि इससे आगे बढ़ने से पहले वो 4 डेट्स रूल फॉलो करती है, जिसका मतलब ये था कि जेमी पहले किसी के साथ 4 डेट्स पर जाती है। अगर डेट सही रही तो जेमी उस बंदे के साथ टेनिस मैच खेलती है, वरना नहीं। सैम डेट्स के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ डिलन देवदास की तरह उदास हो चुका होता है। अपना ध्यान भटकाने के लिए वो एक लड़की के साथ टेनिस मैच भी खेलने लगता है, लेकिन डिलन को कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो इस लड़की के साथ टेनिस मैच खेल नहीं पाता। दूसरी तरफ जेमी 4 डेट्स के बाद सैम के साथ दबा के टेनिस मैच खेलती है, लेकिन उसके अगले दिन ही सैम जेमी को कहता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं है, वो कोई और आदमी ढूंढे। ये कह के सैम वहाँ से चला जाता है। जब जेमी ये बात डिलन को बताती है तो डिलन जेमी को समझाता है कि वो सैम तुम्हारे साथ सिर्फ टेनिस मैच खेलना चाहता था और कुछ नहीं। जेमी ये बात सुन के उदास हो जाती है। डिलन छुट्टियों में घर जा रहा होता है। जेमी को उदास देख के वो उसे भी अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। फिर दोनों डिलन के घर न्यूयॉर्क पहुंचते हैं, जहां जेमी डिलन की बहन और उसके पिता से मिलती है। डिलन के पिता को अल्जाइमर्स की बीमारी होती है, जिससे उन्हें याद भूलता रहता है। जेमी डिलन की सारी फैमिली से मिलती है। यहाँ आके जेमी को बहुत अच्छा फील होता है। रात फिर डिलन जेमी के रूम में आता है। असल में उसने फिर से जेमी के साथ टेनिस मैच खेलना था, लेकिन जेमी कहती है कि हमने डिसाइड किया था कि दोबारा हम मैच नहीं खेलेंगे। फिर दोनों इधर उधर की बातें करने लगते हैं, जिसके बाद जेमी भी टेनिस मैच खेलने के लिए मान जाती है और दोनों दोबारा मैच खेलते हैं। फिर जेमी के सोने के बाद डिलन धीरे से अपने कमरे में जाने लगता है, लेकिन उसे बाहर आते उसकी बहन देख लेती है। वैसे तो डिलन ने सभी को जेमी को अपनी अच्छी दोस्त बताया होता है, लेकिन उसकी बहन समझ जाती है कि दाल में कुछ तो काला है। अगली सुबह डिलन फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। जेमी उनके साथ बैठती है और केयरिंग नेचर से डिलन को ट्रीट करती है। ये देख के डिलन की बहन और पिता बहुत खुश होते हैं। फिर हार के डिलन की बहन उससे पूछ ही लेती है, तुम क्या जेमी से प्यार करते हो? वो तुम्हें चाहती है। लेकिन डिलन कहता है कि जेमी पागल है, वो किसी के साथ भी ज्यादा टाइम रिलेशन में नहीं रह सकती, हम बस टाइम पास कर रहे हैं। ये बातें लेकिन जेमी सुन लेती है। जेमी को डिलन से प्यार होने लगा था, लेकिन ये बातें सुन के वो सैड हो जाती है और फिर वो किसी को कुछ भी बताए बिना वापस न्यूयॉर्क चली जाती है। डिलन को पता नहीं होता कि जेमी ने सारी बातें सुन ली थी, जिसकी वजह से उसे समझ नहीं लगती कि जेमी एकदम से क्यों चली गई। डिलन फिर वापस न्यूयॉर्क आ जाता है, लेकिन अब जेमी उसकी कॉल्स को इग्नोर करने लग जाती है। कई बार कांटेक्ट करने पर भी जब जेमी फोन पिक नहीं करती तो डिलन उसे ढूंढता ढूंढता उसकी फेवरेट प्लेस पर पहुंच जाता है, जहां जेमी पहले से होती है। वहां आके डिलन जेमी से पूछता है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। जेमी का गुस्सा चरम सीमा पार कर चुका होता है, जिसकी वजह से वो डिलन को सुना ही देती है कि तुम्हें बस मेरे साथ टाइम पास करना था, तुम्हें मुझसे कोई फीलिंग नहीं है, तो मुझे अब कांटेक्ट करना भी बंद कर दो। डिलन समझ जाता है कि जेमी ने उस रात सारी बातें सुन ली थी। डिलन जेमी को समझाने की कोशिश करता है कि हमने शुरुआत में यही कसम खाई थी कि एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, लेकिन जेमी उसे कहती है कि तब की बात और थी। फिर वो वहां से गुस्से में चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और हम जेमी को उसकी माँ के साथ देखते हैं, जो कह रही होती है कि जो गलती उन्होंने अपनी जवानी में की थी वो ना करे। सही इंसान लाइफ में सिर्फ एक बार ही आता है, उसे जाने नहीं देना चाहिए। दूसरी तरफ डिलन का पिता भी उसके साथ रहने न्यूयॉर्क आया होता है। वो डिलन को अपनी जवानी के टाइम की बात बताते हैं कि जवानी के टाइम उनके साथ एक बहुत अच्छी लड़की थी जो उन्हें बहुत प्यार करती थी, लेकिन ये बात उन्हें बहुत टाइम बाद पता चली थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। वो डिलन को कहते हैं कि अगर कोई लड़की उसकी लाइफ में भी है तो उसे जाने ना दे। ये सुन के डिलन को जेमी की याद आने लग जाती है। फिर डिलन जेमी को मनाने के लिए ढेर सारे लोगों के बीच उसे प्रपोज कर देता है। ये सुन के जेमी का गुस्सा ठंडा हो जाता है और वो डिलन को माफ कर देती है, जिसके बाद डिलन जेमी को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। और दोस्तों, इससे हमें ये पता चल जाता है कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं रह सकते। और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।